खबर वाराणसी से है, जहां जिले में शनिवार को बैजनाथ तक कामाख्या क्षेत्र के स्थित गोवर्धनपुरी पीठ के पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती महाराज ने धर्म आध्यात्मिक से संबंधित और व्यक्तिगत भौतिक आध्यात्मिक उत्थान से जुड़े प्रश्नों का जवाब दिया। इस दौरान काशी में पर्यटन से जुड़े सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हमारी ओर से जो होना चाहिए वो हम करते हैं, बाकी मोदी जी और आप जाने। जब इसको पर्यटन की दृष्टि से देखेंगे तो काशी के काशीत्व विलुप्त हो जाएगा। इसके अलावा उन्होंने केंद्र सरकार से लेकर विपक्ष तक निशाना साधते हुए कहा कि सिर्फ हिंदू राष्ट्र कह देने से राष्ट्र का उत्थान नहीं होता, बल्कि उसके लिए पूरी तरह से समर्पित होना चाहिए। तो वहीं राम मंदिर से जुड़े केंद्र सरकार और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बीच उपजे विवाद के बारे में स्वामी श्री निश्चलानंद ने कहा कि विरोधाभास का अर्थ क्या होता है। विरोध न होने का आभास। हमने कहा था कि अयोध्या में रामलला का प्रतिष्ठित हो रहे हैं, वहाँ वर्षों से जो काम रुका हुआ था वह अब जाकर पूरा हुआ। हमारे एक वाक्य को संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिव ने अपने शब्दों में ख्यापित किया था। मैंने संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिव को लक्ष्य करके एक वाक्य कहा, विकास को परिभाषित करने के पहले पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए। पृथ्वी, जल, तेज, वायु आस्तिक नास्तिक वह सम्मत ऊर्जा के स्रोत हैं। विकास के नाम पर इनको विकृत शुद्ध करने का प्रकल्प चल रहा है। महायंत्रों के माध्यम से विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने के कारण आज पृथ्वी, जल, तेज, वायु जो ऊर्जा के स्रोत हैं इतने विकृत, शुद्ध और मलिन हो गए हैं कि चंद्रमा की सतह भी कितने मीटर धस गई है। इसलिए आवश्यक है कि विकास को परिभाषित करने के पहले पर्यावरण पर ध्यान दें। पर्यावरण के अभिरुद्ध विकास हो, पर्यावरण तथा विकास के अभिरुद्ध और अनुकूल राजनीति हो। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वतंत्र व्यक्ति और समाज की संरचना वैदिक वाङ्मय के अनुसार राजनीति की परिभाषा से होती है। राजनीति, राजधर्म, छात्र धर्म, दंड नीति, अर्थनीति के पांचों एकार्थक सिद्ध हो। तीर्थस्थली को तपस्थली कहते थे। जब उसे पर्यटन का केंद्र बना देते हैं तो धनमान का स्रोत तो तीर्थ बन जाता है, लेकिन तीर्थस्थली तपस्थली नहीं रह जाती। आज की जनता भी तीर्थस्थली को, तपस्थली को पर्यटन का केंद्र देखना चाहती है। इसी कारण तीर्थों का विलोप हो रहा है। जो भी जीवन में दिव्यता के आधार तत्व थे, तथ्य थे, प्रकल्प थे, सबको विकास के नाम पर पर्यटन के नाम पर विकृत और विलुप्त करने का व्यामोह विश्व स्तर पर ख्यापित है। उदाहरण के लिए मेरी बात का प्रभाव जैनों पर पड़ गया। पारसनाथ झारखंड में जैनों का तीर्थ है। केंद्रीय शासन तंत्र ने उसे पर्यटन केंद्र घोषित किया। दो जैन संत अनशन करके शरीर छोड़ चुके। अंत में केंद्रीय शासन तंत्र को झक मार करके पर्यटन केंद्र निरस्त करना पड़ा। इसका अर्थ है कि जैन बुद्धिमान निकले, उन्हें इस तथ्य का ज्ञान हो गया कि पर्यटन केंद्र बनने पर धन का स्रोत भले ही तीर्थस्थली बन जाए, तपस्थली नहीं रह सकती। इसलिए तीर्थस्थली को, तपस्थली को पर्यटन का केंद्र बना देना उन्माद की पराकाष्ठा है। आर्थिक स्रोत प्रकल्प पूर्ण हो जाने पर भी वस्तुतः तीर्थ का तीर्थत्व विलुप्त हो जाता है। जहाँ चाहिए ऋषिन कर वासा, तहाँ निशाचर करे निवासा की कहावत चरितार्थ हो जाती है। महाराज जी, काशी भी लगा हाथ रहेगा, मेरा हाथ किसी के साथ नहीं, न सांप है न हाथ है। स्वप्न में भी मेरे साथ जितने व्यक्ति हैं सबको मालूम है। मैं किसी को गुप्त या प्रकट नहीं कहता कि अमुक को वोट दो, अमुक को वोट ना दो। प्राप्त विवेक का समादर करें, लेकिन वोट देते समय लोभ, भय, कोरी, भावुकता, विवेक का भूत सवार न हो, इसका ध्यान रखें। आपका आशीर्वाद किसके साथ रहेगा गुरुजी? हाँ, आपका आशीर्वाद किसके साथ? आपके साथ। आपका साथ हमने कहा तो आपका साथ। आम आदमी पार्टी तो कल आप दिल्ली वाला नहीं ना महाराज जी? जैन लोगों ने अपने धार्मिक स्थल को पर्यटन स्थल में बदलने शुरू किया, लेकिन हिंदू बहुसंख्यक आम को खा जाता है या नहीं? आम आदमी जब करेंगे तो आदमी आम को खा जाता है। गुरुजी, आखिरी सवाल है कि हिंदू राष्ट्र की आप बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि मौजूदा में जो सरकार है वो हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रही है या नहीं है? ऐसा है 370 धारा मैंने कहा समाप्त होनी चाहिए, हो गई।
और लगभग 30 साल पहले जब मैं शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित हुआ, कश्मीर को लेकर दिल्ली आदि बहुत गोष्ठी की, जम्मू में गोष्ठी की, राजौरी में गोष्ठी की, 8 जगह मेरा नाम लिस्ट में लिखा गया। लेकिन अब कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग हो रहा है, यानी जो हम कहते हैं भगवत कृपा से उसके अनुसार वातावरण बनता है, सरकार अनुगमन करती है। अनुगमन करने की इसलिए बात नहीं होती है कि मेरी कोई बात पक्षपात युक्त नहीं होती। दर्शन विज्ञान व्यवहार में सामंजस्य साध कर मैं बोलता हूँ, सबका हितैषी हूँ, सबका हितज्ञ हूँ, सबके हित करने में तत्पर हूँ, भगवत कृपा सबके हित करने में समर्थ भी हूँ। क्या लगता है महात्मा जी कब तक हिंदू राष्ट्र की घोषणा हो सकती 4.5 साल, 3.5 साल, 2.5 साल। है? एक एग्जैक्ट सुनिए, एक करीब आप कौन पूछ रहे हैं?